बड़ा भगवान को प्रसन्न करने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप गीता पढ़ोगे तो आपको ना काबा जाने की जरूरत है, ना काशी जाने की जरूरत है। तेरे घट में बसे भगवान, बाहर तू क्या ढूंढे। लेकिन वो घट कौन सा है हमें ये नहीं समझ में आता। सुनते बहुत हैं, आज तक सुनते ही आ रहे हैं कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। लेकिन ये जो तुझ में मुझ में राम समाया, इसका हमने भेद नहीं पाया, इसीलिए भटक रहे हैं। तो जितने भी संत महात्मा आते हैं यही भेद बताने आते हैं कि भाई तेरा राम तुझ में है, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, यानी परमात्मा तुझ में समाया है, लेकिन तुझे अपना असली अस्तित्व ही नहीं समझ में आ रहा। कभी तुम अपने आप को बच्चा समझने लग जाते हो, कभी बूढ़ा, कभी जवान, कभी लड़का, कभी लड़की, कभी कुछ। इसीलिए वो दूर है, क्योंकि जब तक तुम कुछ भी अपने आप को मानोगे तुम अपने आप से ही दूर हो जाओगे। तुमने अपने आप को कुछ नहीं मानना है। जो भी चीज दिख रही है तुम्हें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मकान, तुम्हारी दुकान, ये सब दृश्य हैं। शरीर भी एक दृश्य है और तुम शरीर को देख रहे हो, तुम दृष्टा बने हुए हो। अब इसी दृष्टा भाव को असत्य बोला गया है। दृष्टा सत्य है लेकिन दृष्टा भाव असत्य है। दृष्टा सत्य क्यों है? क्योंकि दृष्टा हमेशा देखता ही रहेगा, चाहे स्थूल को देखे, इस दुनिया को देखे, देखता 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 थक जाए, सोचा बहुत देख लिया, अब सो जाता हूं। अब जैसे ही सोया तो यहां दृश्य खत्म करके वहां देखने लगा, सपने देखने लगा, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा देखने लगा, जंगल पर्वत देखने लगा, नदी नाले देखने लगा। उसको कोई पूछे तू तो थक गया था देखता देखता, अब क्यों देख रहा है? क्योंकि वो नहीं थका था, इसकी आंखें थक गई थी, आंखें थक गई थी, आंखें टिमटिमाने लग गई थी। वो नहीं थका, वरना वो सो जाता। लेकिन सोया कहां? सोया तो केवल शरीर था। बिस्तर पे शरीर सो गया और वो अंदर जग गया। अब जैसे ही अंदर के सारे सीन देख के बाहर आ रहा है तो हर कहानी बता रहा है घर वालों को, आज मैंने ये देखा, आज मैंने वो देखा। अरे भैया तू तो सोया हुआ था, तूने क्या देखा? सब कुछ देख के आया वो। यानी वो कभी सोता ही नहीं है, क्योंकि वो सत्य है। सत्य कभी सोता ही नहीं है। आप खुदा के बारे में किसी मुसलमान से पूछोगे कि खुदा के गुण बताओ, वो क्या बताएगा? कि खुदा कभी सोता नहीं है, वो कभी खाता नहीं है, वो पीता नहीं है, खुदा कभी मरता नहीं है, खुदा कभी पैदा नहीं होता। जितने भी वो गुण बताएंगे ये सब आत्मा के गुण हैं। बस नाम खुदा रख दिया। खुदा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि खुदा ही खुदा है। ये आत्मदेव खुदा ही खुदा है, लेकिन अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, कुछ और ही पकड़ के बैठ गया ये, इसीलिए खुद से दूर है। अब खुद को पाना ही खुदा को पाना है। लेकिन ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि खुद को पाना तो बंदा, सामने वाला सोचता है ये अपने शरीर की बात कर रहा है कि खुदा ही खुदा बन गया। अरे शरीर थोड़ी नहीं खुदा है, शरीर खुदा नहीं है। खुदा वो है जिसके आगे खुदा ने सजदा करवाया था सबको। खुदा ने किसके आगे सजदा करवाया था? आदम अलैहिस्सलाम के आगे सबको सजदा करवाया। लेकिन कोई गलत फहमी में ना रहे कि उनके शरीर को सजदा करवाया। शरीर तो मिट्टी का था, मिट्टी को क्या सजदा करें? उस मिट्टी को जिसने जीवित कर दिया था, यानी वो आत्मा, उसको सजदा करवाया था। उस आत्मदेव को सजदा करवाया था जिसने मिट्टी में जान डाल दी, मिट्टी को चलाने लग गया, वही खुदा है। लेकिन उसको समझना बहुत बहुत ज्यादा विवेकियों का काम है। आम बंदा नहीं समझ पाता आत्मा को। इसलिए गीता में बोला है कि बहुत से लोग आत्मा के बारे में खूब बताते हैं, बहुत से लोग खूब अच्छे से सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोग कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। ये बात कहाँ की चल रही है? क्योंकि आत्मा को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि आत्मा को देख नहीं सकते, ये दिखती नहीं है। हम समझ उसको पाते हैं जिसको हम देख लेते हैं।
इसलिए जो चीज़ दिखती नहीं है आदमी उसके बारे में समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता। लेकिन ये चीज़ कब अनुभूति में आती है? जब उसको घटित होता है आत्मज्ञान। जैसे करंट को हम देख नहीं सकते, एक तार है, बिना कवर्ड की तार है, नंगी तार है, उसमें पूरा करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन आप देख नहीं सकते। अगर आपको वो दिखे, करंट दिखने लगा लोगों को, तो कभी किसी को करंट लगे ही ना, क्योंकि वो देखेगा अरे ये हरा हरा करंट तैर रहा है इसमें। तो पानी के कलर का भी अगर करंट बन जाए तब भी पानी दिखेगा ना, पानी भी दिखता है, तभी तो पानी को छू लेते हो। पानी ना दिखे तो हवा की तरह हो जाए। तो पानी जैसा भी अगर करंट हो तब भी बंदा उससे बच जाए, लेकिन करंट का कोई रंग रूप नहीं है, इसलिए वो गलती से पकड़ लेता है, तार मारे जाते हैं। लेकिन अनुभव उसको भी कर सकते हैं, जो चीज नहीं दिखती है उसका भी अनुभव होता है। इसी प्रकार आत्मा का तो इतना जबरदस्त अनुभव है, जो इस मिट्टी को जीवित रख के बैठा है, सोचो कितना पावरफुल होगा वो। जो इस काया को, इस मिट्टी को, अभी आत्मदेव का कनेक्शन खत्म हो जाए इसके साथ, फिर देखो क्या है, ठंडा पड़ गया बिल्कुल। दिल अंदर ही है, किडनी अंदर ही है, लीवर अंदर ही, सब कुछ अंदर है, लेकिन कोई भी काम नहीं करेगा, मिट्टी बन गए सब। केवल एक करंट की वजह से दिल अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, लीवर अपना काम कर रहा है। तो इसी को समझना है। ये जितने भी शरीर हैं ये सब असत्य हैं, चाहे वो गुरु का हो चाहे वो चेले का हो। शरीर की साधना नहीं करनी है, ये नाभि पे ध्यान नहीं लगाना है, ये प्राणों को नहीं साधना है, इन चक्रों को नहीं साधना है, नाक पे ध्यान नहीं रखना है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे ध्यान नहीं रखना है। ध्यान कहाँ होना चाहिए? ध्यान शब्द गुरु में होना चाहिए, शब्द गुरु में ध्यान होना चाहिए। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम शरीर की साधना कर रहे हैं कि आत्मा की साधना कर रहे हैं। आत्मा की साधना करने के लिए आपको भेदी गुरु चाहिए, जो भेदी गुरु आपको पूरी बॉडी से अलग करके, देह से अलग करके विदेह साधना को कैसे करना है उसका भेद बताया, ना कि शरीरों में उलझाए। कोई कह रहा है कि नाभि सेंटर पॉइंट है हमारी बॉडी का, हमें सेंटर पॉइंट में ध्यान धरना है। सेंटर में तो अभिमन्यु गया था, सेंटर में तो अभिमन्यु गया था, वो ना निकल पाया, तुम क्या निकलोगे? हमें सेंटर में नहीं जाना है, हमें देह से न्यारे हो जाना है, हमें चक्रव्यूह के बीच में नहीं जाना है, हमें चक्रव्यूह से न्यारे हो जाना है, बाहर निकलना है, अंदर नहीं जाना है। लेकिन जल्दी नहीं समझ में आता किसी को, क्योंकि जैसा जिसको गुरु मिला वैसी उसकी बुद्धि। लेकिन अब कबीर साहब का जो ज्ञान उजागर हुआ है, ये पूरे विश्व में एक नई चेतना को जागृत करेगा, और जितने विवेकी हंस हैं ये